ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा। जयपुर आया है, राजपुर आया है, नाम राशि मिलती जुलती है। हम बच्चे कितने भाग्यशाली हैं जो सदियों से चाह रखते थे, हे प्रभु अपना एक सेकंड के लिए दर्शन करा दो। चाहना थी, चाहना थी ना, सबको थी ये चाहना। हे प्रभु एक सेकंड के लिए अपना दर्शन करा दो। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे मैं एक सेकंड के लिए अपना दर्शन नहीं कराता हूं, लेकिन मैं तुम बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हो जाता हूं। दर्शन में आप अगर देख भी लोगे मुझे बिंदु, समझ तो नहीं पाओगे कि ये बिंदु क्या है। कईयों को आत्मा का साक्षात्कार होता है, परंतु समझ नहीं पाते कि ये आत्मा ही है। तो बाबा कहते अगर मैं अपना भी दर्शन तुम्हें करा दूं, साक्षात्कार करा दूं, मैं ज्योति बिंदु हूं, और ये साक्षात्कार तुमको हो भी जाए, लेकिन परिचय न होने के कारण तुम उसे पहचान नहीं पाओगे। सारी बात है परिचय की। आप किसी आत्मा को, छोटे बच्चे को लंदन दिखा दो, चित्रों में दिखा दो, बिना बताए ये लंदन है, बच्चा जानेगा तो नहीं ये लंदन है। हमें दिखा दो कोई बिना बताए, हो सकता है हम ना पहचान पाए, सारी नॉलेज तो नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि मैं जब आता हूं तो मैं अपने बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूं और बच्चों को अपना परिचय देकर अपने संबंध में लेता हूं। संबंध तो टूटा हुआ था, वो संबंध में मैं तुम बच्चों को लेता हूं और फिर क्या करता हूं, फिर तुम्हें ज्ञान देता हूं। मेरा आना क्यों होगा, मैं क्यों आऊं। सभी धर्म की आत्माएं ये मानती हैं कि परमात्मा आता है तो क्या करने आता है, क्यों आता है, कोई मीनिंग तो होगा। सिर्फ अपने आप को दिखाने तो नहीं आता। अपने आप को दिखाने आ जाए फायदा क्या। लेकिन परमात्मा कहता है मैं अपना कर्तव्य निभाने आता हूं। तुम सब मेरी संतान हो। इस विशाल ड्रामा में तुम एक्टर्स हो। एक्टर्स अपना अपना पार्ट प्ले करते हैं। मैं डायरेक्टर हूं,
मैं पार्ट प्ले नहीं करता हूं तुम्हारे जैसा 84 जन्मों का, लेकिन मैं तुम बच्चों को वो पार्ट प्ले करते देखता हूं। और जब मैं देखता हूं कि सारा ही ड्रामा उलझ गया है, सब अपने पार्ट को भूल गए हैं। आत्मा भी अपने पार्ट को भूल जाए, तुम एक्टर अपने पार्ट को भूलते हो, संबंध जो है वो भी भूल जाते हैं, हम भाई बहन हैं, प्रेम प्यार से रहना है वो भी भूल जाते हो, प्रकृति भी भूल जाती है। सब कोई जब अपना पार्ट भूल जाते हैं और ये ड्रामा बिल्कुल केओटिक हो जाता है। केओटिक किसको कहते हैं? जिसमें किसी का पता ही नहीं लगता ये क्या कर रहे हैं, ये इसका पार्ट है, इसका पार्ट है, किसका पार्ट है, कोई पता ही नहीं लगता। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब बच्चे मुझे आना पड़ता है, जिसको श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कहा गया। ऐसे ही अन्य धर्मों में भी कहा गया। मैं आता हूं तो आकर के परमात्मा क्या करता है? कुछ तो करेगा। और परमात्मा के कर्तव्य की पहचान क्या है? परमात्मा के कर्तव्य की पहचान क्या है? परिवर्तन। परिवर्तन तो साइंस भी ले आती है, 2-4 बॉम्ब फेंक दें तो देखो कैसे परिवर्तन आता है। परमात्मा के कर्तव्य की पहचान ये जानना बहुत जरूरी है। उससे निश्चय पक्का भी होता है और दृढ़ता भी रहती है, अपना पुरुषार्थ भी अच्छा होता है। परमात्मा के कर्तव्य की पहचान क्या है? बोलो। परमात्मा वह कार्य करते हैं जो कोई मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती। परमात्मा वह कार्य करते हैं जो कोई मनुष्य आत्मा, पुण्यात्मा, महात्मा, धर्मात्मा, देवात्मा नहीं कर सकती। वह कार्य क्या है? वो कार्य कौन सा है? अधर्म का नाश, सत्य धर्म की स्थापना। वो कार्य कौन सा है? पतित आत्माओं को पावन बनाना। पतित आत्मा आज की डेट में आपको पावन आत्माएं मिलती? पावन किसको कहा जाता है? जिसका शरीर भी शुद्ध बीज से है और जिसकी आत्मा भी शुद्ध है, जिसमें पवित्रता है और दिव्यता है, उसको कहते हैं पावन। पवित्र आत्मा मिल जाएगी, पवित्रता की धारणा वाली मिल जाएगी, लेकिन पवित्रता भी हो और दिव्यता भी हो, वो नहीं।
बाबा पतित पावन, पतित किसको कहता है? बाबा पतित उसको कहता है जो पांचों विकारों के चंगुल में फंसा हुआ है। पांच विकार मात्र नहीं, उनके बाल बच्चे सहित उसमें जकड़ा हुआ है, और उसके कारण से विकर्म करते हैं। और एक जन्म के नहीं, एक जन्म फिर भी बाबा चलो कहेगा कोई बात, लेकिन जन्म जन्मांतर के मुख से सबके क्या निकलता है? हे भगवान, हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं। किसी के मुख से निकलता है हम जन्म जन्मांतर की शुद्ध आत्माएं हैं। कोई के मुख से निकलता हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं। और उसका प्रमाण है, आज की डेट में आपके करीब कितना ही आपका प्रिय व्यक्ति क्यों नहीं होगा, आप उस पर भी संदेह कर लेते हैं। कोई कह दे तुम्हारे लिए ये बोला जा रहा था, संदेह, संशय, अनुमान, शक, कहीं तो ये छिपे हुए अंदर बैठे हैं, तब तो मनोवृत्ति से ये स्पष्ट होते हैं। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं, मैं आकर के तुम्हारी बेस लाइन को ठीक करता हूं। बेस लाइन समझते हैं? जहां से आरंभ होता है। तुम्हारी फाउंडेशन को ठीक करता हूं। आज बाबा ने पहला पहला सबक जो हमें पढ़ाया वो है जिससे सारी सृष्टि, सारे युग, सारी प्रकृति, सर्वात्माएं, सबका परिवर्तन हो जाता है। वो पहला सबक कौन सा है? तुम आत्मा हो। एक है आत्मा समझना, जानना, एक है आत्मचिंतन करना, एक है आत्म अभिमानी बनना। आज सवेरे में सोच रही थी, अभिमान तो अच्छा शब्द नहीं है, कहते इसको बड़ा अभिमान है। अहंकार जैसा, लेकिन इसमें थिन लाइन बाबा हमको परिवर्तन, डिफरेंस की बताते हैं। बाबा का रहस्य होता है आत्म अभिमानी, अर्थात अपनी उस स्थिति पर हमें नाज हो, नाज हो। एक होता है प्राइड, एक होता है प्राउड। हमें अपने देश पर नाज है, स्वतंत्रता पर। हम लोग पढ़ते थे ना अपने देश के बारे में, तो हम क्या कहते? स्वाभिमान, ये बोलते थे। अपने देश के ऊपर अभिमान हो। अभिमान अर्थात अहंकार वाला नहीं,
अभिमान, अभिमान अर्थात अभिमान, क्या मान? मैं आत्मा, उस स्वरूप में रहे। आप आत्मा हैं, ये नॉलेज योग शिविर वालों को भी होती है। क्या बड़ी बात है, ज्ञान तो उनको भी है। इतना छोटा सा बच्चा भी है ना, उससे पूछेंगे तुम कौन हो, कहेगा मैं आत्मा हूं, मैं यहां रहता हूं, ये सारा ज्ञान आपको दे देगा। आत्मचिंतन, आत्मा के बारे में चिंतन, स्व के बारे में चिंतन। और तीसरा कदम है आत्म अभिमानी। तीनों ही अनिवार्य है। नॉलेज भी जरूरी है, चिंतन भी जरूरी है, और वह अवस्था आत्माभिमानी की वो भी जरूरी है, वो स्वरूप है। इसमें लाइफस्टाइल चेंज है। बाबा आकर के कलयुग को सतयुग बनाते हैं तो हमारे लाइफस्टाइल में चेंज लाते हैं। लाइफस्टाइल में चेंज जो आता है वो हमारी सोच से आता है, हमारे संकल्प से आता है। कहा जाता है ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। वो सृष्टि कैसे रची? संकल्प किया कि सृष्टि आ जा? नहीं, संकल्प से सृष्टि रची, अर्थात संकल्पों में हमारे परिवर्तन लाया। हमारे संकल्पों में परिवर्तन लाया। जब हम पढ़ाई पढ़ते हैं, हमें बारंबार बारंबार स्मृति में क्या आता है? आत्मा हूं। ये समझने से हमारी सोच बदलती है, हमारी दृष्टि बदलती है, हमारी वृत्ति बदलती है, हमारी कृति बदलती है, और हमारी सृष्टि, संसार बदल। ये दो भिन्न रास्ते हैं। अब तक हम देह अभिमान के रास्ते पर थे, अब बाबा ने हमें आत्म अभिमान के रास्ते पर है। ये अभ्यास आत्मस्थिति का कितना करते हैं, कितना करते हैं, चेक करो। बहुत कम है जिनको याद रहता है, स्मृति रहती है, मैं आत्मा हूं, आत्मा शरीर के द्वारा कार्य कर रही हूं, कर्मेंद्रियों की राजा हूं, मैं रथी हूं। जिनको ये याद रहता है वो हाथ खड़ा करो। सारी क्लास में 8-10। और ये हमारा पहला पाठ है, पहला पाठ है। अब आत्म अभिमानी क्या है? सिर्फ ये सोचना मैं आत्मा हूं, इसको आत्म अभिमानी कहेंगे? बोलो, इसको आत्माभिमानी कहेंगे? इसको आत्माभिमानी नहीं कहेंगे। आत्म अभिमानी अर्थात
अपने स्वमान में आना, मालिक हूं, स्वराज अधिकारी हूं, गुलाम नहीं हूं। दूसरा, आत्मा का जो अनादि स्वरूप है वो कैसा है? अनादि स्वरूप कैसा है? लाइट और माइट का पुंज हूं मैं। आत्मा ज्योति और शक्ति की पुंज हूं, यही बोलते हैं। ज्योति माना प्रकाश, शक्ति माना अथॉरिटी, पावर। प्रकाश माना कोई ऐसे लाइट नहीं होगी, लेकिन समझदारी। कोई आत्मा का होता है तो कहें शी इज एन एनलाइटेंड सोल। महात्मा बुद्ध को वृक्ष के नीचे एनलाइटनमेंट मिली, ये बोलते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी को एनलाइटनमेंट मिली। एनलाइटनमेंट क्या? कोई लाइट थोड़ी आ गई। बोध शब्द यूज करते हैं, बोध। बोध अर्थात समझदारी। जब ये समझदारी आती, ज्योति, जब ये समझदारी आती है मैं आत्मा हूं, तो मैं आपको किसने कहां से देखूंगी? ये मेरी बहन, ये भी आत्मा है। हम दोनों शिव बाबा की संतान, आपस में भाई भाई हैं। बोध हुआ? बोध हुआ, प्रकाश मिला, समझदारी आई। अब जब ये समझदारी में यूज करती हूं, जब मैं ज्योति यूज करती हूं, उपयोग में लाती हूं, ये समझदारी मैं आत्मा हूं, जब मैं उसको प्रैक्टिकल में लाती हूं तो उसका नतीजा क्या होता है? बोलो। स्वरूप बने, उसका रिजल्ट क्या होगा? बोलो बोलो। मैंने इशारा दिया हुआ है। शक्ति का अनुभव होगा। मैं आत्मा हूं, आप भी आत्मा हैं। मैं शुद्ध हूं, पवित्र हूं, मैं ज्योति हूं, मैं शक्ति हूं। शक्ति कैसे है? जब व्यर्थ की सारी बातें जब आत्मस्थिति में है तो आत्मा की ही बातें आएंगी ना बुद्धि में। जो व्यर्थ, दैहिक, लौकिक, भौगोलिक दिखती हैं, ऊंचाई नीचाई, वो तो नहीं आएगी ना। जब कोई दो बहनों के बीच में, दो भाइयों के बीच में गड़बड़ होती है तो हम क्या करते हैं? दोनों को बिठाते हैं, क्या बोलते हैं? तुम इसकी गलती नहीं देखो, तुम इसको शुद्ध रूप में देखो। बोलते हैं एक दूसरे को दृष्टि दो, उसके असली स्वरूप को देखो। बोलते हैं इससे शक्ति पैदा होती। अपनी सीट पर व्यक्ति होता है, शक्तिशाली अनुभव करता है। जब अपनी सीट पर नहीं होता है
तो शक्तिशाली अनुभव नहीं कर सकता है। बाबा ने आकर के ये चीज हमारी ठीक की। तुम अपनी सीट पर विराजमान हो जाओ। दादी जानकी कहा करते थे, जब मिसेस गांधी के लिए, मिसेस इंदिरा गांधी के लिए इमरजेंसी दौरान उनको सीट से उतारने की कोशिश की जाती थी ना, तो मिसेस गांधी पकड़ के बैठी थी, पावरफुल बैठी। तो दादी कहती थी, देखो इस दुनिया की भी सीट को कैसे वो पकड़ करके बैठी है, हमारी तो ये अविनाशी सीट है, वो तो टेम्पररी है। हमारी तो सीट अविनाशी है और हम आराम से फिसल करके नीचे आ जाते हैं अपने आप। आपने देखा होगा जब मंच पर किसी को बिठाते हैं, हम कहते नहीं नहीं मैं यही बैठूंगी, नहीं मैं खड़ी रहूंगी। क्यों? अपने को उसके काबिल नहीं समझते। हमारे गुण, कर्तव्य, हमारा व्यवहार आत्मिक न होने के कारण हम उस सीट पर सेट नहीं हो पाते, बैठ नहीं पाते, तुरंत नीचे। अब आज बाबा कहता है, बच्चे अपनी सीट को पकड़ो, अपनी सीट को पकड़ो। आपकी सीट कौन सी है? आपकी सीट कौन सी है? आत्म अभिमानी अवस्था, ये आपकी सीट है। दूसरा, आत्म अभिमानी अर्थात आत्मा के जो गुण हैं। आत्मा के गुण कौन से? ज्ञान, प्रेम, शांति, आनंद, सुख, पवित्रता, शक्ति, ये आत्मा के गुण। इन गुणों को यूज करना। अब जब हम योग में बैठते हैं, हम अपने को स्मृति दिया, मैं आत्मा हूं, शिव बाबा की बच्ची हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप, ये पूरा मंत्र जाप हो जाता। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप, पूरा हो गया। अब क्या करें? अब क्या करें? फिर उसको जपते हैं, फिर जपते हैं। नहीं, ये चीज हमारी दैनंदिन व्यवहार में आए। उदाहरण के लिए प्रेम स्वरूप है, तो मुझे प्रेम स्वरूप रहना भी है, सबको प्रेम की निगाह से देखना भी है। क्यों मैं प्रेम से देखूं आपको? मैं देखती हूं आपके अंदर इतनी सारी बातें हैं जो मेरे लिए बिल्कुल उल्टा पुल्टा करते हो, फिर भी मैं आपसे प्रेम करूं। बताओ, आप मेरे को मार रहे हो, आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हो, आप मेरे साथ बहुत कुछ ऊटपटांग कर रहे हो, फिर भी मैं आपको प्रेम करूं? बोलो बोलो। प्रेम आएगा अंदर से? सही बात बताना, अनुभव से बताना। नहीं आएगा ना? टीचर्स बोलो। आएगा? प्रेम उमड़ेगा? आप मेरे लिए गालियां दे रहे हो, मेरे को इतना कुछ जलील कर रहे हो, मैं आपको प्रेम करूं? ये कैसा ज्ञान? ये कैसा ज्ञान? बोलो, जवाब दो रेखा दीदी। नो आंसर।
नहीं, हमारा बाबा ज्ञान का सागर है, हम उसके स्टूडेंट हैं, उसके पास हर बात का आंसर है। ठीक है, यूं प्रेम नहीं उमड़ेगा मेरा, राइट है, जितना मैं इसको करती हूं ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन बाबा ने इसको कहा उस पर रहम करो। ये तो कर सकता। वो ऊट पटांग बोल रही है, बहुत फालतू फंड का बोल रही है, आपको लग रहा है, आपका प्रेम कैसे उमड़ेगा, लेकिन रहम करके उसको क्षमा कर दो। ये तो हो सकता, रहम करके क्षमा कर दो, ये प्रेम की अभिव्यक्ति है। क्षमा करने वाला सदा शक्तिशाली होता है। तो ये आत्म अभिमानी स्थिति का व्यवहारिक स्वरूप है ना, ये व्यवहारिक स्वरूप है। आत्म अभिमानी इसको नहीं, आत्मा आत्मा नहीं। ऐसे ही बाबा ज्ञान के लिए कहते हैं आत्मा ज्ञान स्वरूप है। तो ज्ञान स्वरूप का अर्थ ये थोड़ी है 7 दिन का कोर्स मेरी बुद्धि में बैठा है ना, समझ, समझदारी, कब क्या एक्शन लेना है उसकी समझ। बाबा की मुरली में आता है, कोई बात कितनी कितने लहजे से कब कहां कितनी कहनी है, इस बात की समझ। जो बाद में पछताना ना पड़े। हम बोल करके क्या कहते हैं, भाई मेरे से गलती हो गई, मैंने बोल दिया तुमको, तुम ख्याल नहीं करना। उस समय समझ कहां गई थी? याद करो, स्कूल में टीचर जब पढ़ाती थी तो क्या कहती थी? हम्म, याद है? जब बच्चा अटेंटिव नहीं होता था, ऐसी गलती करता था, तो टीचर क्या बोलती थी? भूल गए आप लोग? हाँ, कहा तुम्हारी बुद्धि चरने गई थी, बोलती थी। तो हमारी बुद्धि चरने नहीं गई है, हमारी बुद्धि सालिम है, उसको केवल तराशना है। समझ, क्या बोलते हैं, अगर कोई व्यक्ति कुछ बोल पड़ता है कहीं पर, तो उसको हम क्या कहते हैं? अरे तुमको समझ नहीं है, ये बात यहां बोलनी चाहिए। कोई तड़क भड़क के कपड़े पहन करके शमशान में चले जाए तो उसको क्या कहेंगे? तुमको समझ नहीं है, यही बोलेंगे ना। तो ऐसे ही ये समझ, इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप स्थिति। ज्ञान स्वरूप, ऐसे ज्ञान में सब प्रकार से, सब प्रकार से अपनी सोच को, अपनी समझ को कायम रखना है। और समझ कायम करने के लिए बाबा क्या कहता है? मेरी समझ सदा कायम रहे, मेरी समझ मुझे कदापि धोखा न दे। उसके लिए बाबा ने क्या दिया? क्या दिया बोलो? हाँ, राइट।
उसके लिए बाबा ने हमें श्रीमत दिए। वो श्रीमत हमें कहां से मिलती है? भगवानुवाच, बाबा एक एक को बैठ करके कुछ नहीं देता है, बाबा देता है और हर एक अपना जो उसके ऊपर लागू होता है उसमें से पिकअप कर लेता है। बाबा हमको इतना समझदार बना देता है, कितना? बोलो टीचर्स। बाबा हमको इतना समझदार बना देता है, बोलो फर्स्ट लाइन जी। राइट, बिल्कुल ठीक सुनाया। बाबा हमको इतना समझदार बना देता है जो सत्युग में एडवाइस लेने की आवश्यकता है। तो हमें कितना आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करना चाहिए, कितनी समझदारी से चलना चाहिए, कितना श्रीमत का पालन करना चाहिए। सोचो कितना पालन करना चाहिए जो ये बुद्धि एकदम सालिम रहे। सत्युग में होएगी नहीं। ऐसे ही शांत स्वरूप स्थिति वाला बाबा हमको मौनी बाबा नहीं बनाता, चुप हो जाओ ना। बाबा ने हमको शुद्ध प्रवृत्ति का मार्ग दिया है, और शुद्ध प्रवृत्ति के मार्ग में क्या है? तुमको रहना भी संसार में है, लेकिन रहना तुमको कमल पुष्प समान है। ये कहा? तो तुमको रहना भी हलचल में है। आपको जी यहां बड़ा शोर होता है, मैं यहां नहीं रहती, मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूं। ये नहीं, शांत स्वरूप आत्मा माना, हमारी ब्रिजन भाई है ना, तो हम लोग को सिखाते थे, बहन जी चारों ओर बमबारी हो रही हो, चारों ओर कुछ भी हो रहा हो, आपका मन शांत रहे, आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं आना चाहिए। वह है शांत स्वरूप स्थिति। हम तो परेशान होते हैं, बहुत शोर है, बहुत शोर है, बहुत शोर। अपनी गुलजार दादी को मैंने देखा, अथॉरिटी, शांति की अथॉरिटी, कितनी बातें हो रही हैं, दादी बैठी चुप करके बैठी, एक अक्षर नहीं बोल रही। दादी आप कुछ बोल नहीं रहे हो, ये मेरे काम की बातें नहीं है। फिनिश्ड। हम हलचल में क्यों आते हैं? क्योंकि इंटरेस्ट लेते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ? जब आप मारोगे पत्थर तालाब में तो रिपल्स तो होंगे ना, हलचल तो होगी ना। दादी ने कितना सुंदर उत्तर दिया, ये मेरे काम की बातें नहीं। फिनिश्ड। दादी जान की साइलेंस की अवतार। सब कुछ साखी होके देख रही है, कोई हलचल नहीं, शांत। मैंने एक माता देखी, अपनी दिल्ली की थी,
हम लोग बातें कर रहे थे, 3-4 लोग थे, आपस में बातें कर रहे थे, और वो माता भी बैठी थी। 1 घंटा हमने बातचीत की, 1 घंटे से ज्यादा की। वो माता ने एक अक्षर नहीं बोला। मैं नोट कर रही थी, उसका चेहरा भी देख रही थी, बातें एक्टिव थी, उसके सेवा केंद्र से संबंधित थी। माता ने एक अक्षर नहीं बोला। मैंने पूछा, मैंने कहा माता जी आपने एक शब्द नहीं बोला। क्या बोली? सब तो बोल रहे, सब बोल रहे। ये अभ्यास है। आत्मा शरीर से न्यारी है। आत्मा शरीर को चलाने वाली है। ये न्यारेपन का अभ्यास जितना हमारा अधिक होगा, उतना हमारा नियंत्रण अधिक होगा। ये फॉर्मूला है बाबा का दिया, मैनेजमेंट का फॉर्मूला है, मैनेजमेंट प्रबंधन का फॉर्मूला। आप जितने न्यारे होंगे उतने शक्तिशाली होंगे, जितने न्यारे होंगे उतने नियंत्रण वाले होंगे। ठीक है। आज के महावाक्यों से अभी मैंने एक ही लिया, उसमें भी आधा कंप्लीट कर पाई, बाकी फिर चलते हैं बाबा की याद में, फिर मुरली सुन। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मीठे बच्चे, हाँ, मीठे बच्चे कहाँ से आए हैं? कहाँ से? जयपुर से, राजा पार्क से, राजपुरा से? हाँ, राजा पार्क ना, जयपुर राजा पार्क। और राजपुरा से भी तो आए हैं। राजपुरा हाथ खड़े करो। हाँ, राजपुरा भी पहुंच गया। ओके, तो आप सब ठीक हो? ओके, सबको ठीक जगह मिली? आराम से रात को ठीक से सोया या सवेरे पहुंचे हैं? हाँ? जो अमृत वेले पहुंचे वो हाथ खड़े करो। अच्छा, ओके, तो थोड़ा विश्राम भी करेंगे, हाँ? ताकि क्लास में अलर्ट रहे। सब ठीक है ना? सब ठीक हो ना? ओके, वेलकम। आप सबका बहुत बहुत प्यार से स्वागत है बाबा के घर में, आपके अपने घर में बहुत बहुत स्वागत है। मीठे बच्चे, तुम्हारा पहला पहला सबक पाठ है, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। आत्म अभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी। प्रश्न पूछा गया है, तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं है? बोलो, देखो कौन सुनाता है। तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो और कोई के पास नहीं है? आत्मा का ज्ञान। और बोलो, देखो किसके मुख से निकलता है? हाँ, श्रीमत। और बोलो, ज्ञान। और बोलो, बोलो, ज्ञान बोला। और बोलो, बोलो सरेंडर। सरेंडर हो जाओ। सरेंडर क्या बोले? खजानों का मालिक। पास हो गए, पास। हमारी खजानों की लिस्ट में सबसे पहला नाम शिव बाबा। आपने बोला खजानों का मालिक शिव बाबा। कहानी याद है ना? एक बार एक राजा थे, उन्होंने कहा कि जिसको यहां से जो कुछ ले जाना हो ले जाओ। तो सब लोग लेकर जा रहे थे, एक छोटी सी कन्या बैठी रही। उसने कहा कि राजा ने, तुम भी ले लो कुछ। तो उसको समझ नहीं आया मैं क्या लूं, लेकिन बड़ी समझदार थी, आके सीधे राजा के सिर पे हाथ रख दिया। तो जब राजा उसका हो गया तो सब चीज उसके हो गई। ऐसे हम बच्चों ने बीज को हाथ में ले लिया। बाबा सृष्टि के बीज रूप है ना, हमने बीज को हाथ में ले लिया, सारा वृक्ष अपना हो गया, सब कुछ अपना हो गया।
तुम्हें भगवान बाप पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना तुम्हारे पास है। तुम जानते हो हम जो पढ़ रहे हैं भविष्य अमर लोक के लिए, न कि इस मृत्यु लोक के लिए। बाप कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो, सिर्फ पहला पहला पाठ याद करो तो खुशी का खजाना जमा होता जाएगा। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी हो बैठे हो? जवाब दो बाबा को। जी बाबा। अपने को आत्मा समझ बैठे हो? हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ा रहे हैं। बच्चों को ये स्मृति आई है हम देह नहीं आत्मा हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनाने लिए मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे आत्म अभिमानी रह नहीं सकते, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। इसलिए बाबा पूछते हैं आत्म अभिमानी हो रहते हो? आत्म अभिमानी होंगे तो बाप की याद आएगी, अगर देह अभिमानी होंगे तो लौकिक संबंधी याद आएंगे। पहले पहले ये सबक याद रखना पड़े। हम आत्मा हैं, मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, ये पक्का करना है। हम आत्मा हैं। आधा कल्प तुम देह अभिमानी हो रहे हो। अभी सिर्फ संगम युग पर ही बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। अपने को देह समझने से बाप याद नहीं आएगा। इसलिए पहले पहले ये सबक पक्का कर लो, हम आत्मा बेहद बाप के बच्चे हैं। देह के बाप को याद करना कभी सिखलाया नहीं जाता है। बच्चे को नहीं कहा था तुम अपने पिताजी को याद करो ना। अब बाप कहते हैं मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, आत्म अभिमानी बनो। देह अभिमानी बनने से देह के संबंध याद आएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यही मेहनत है। ये कौन समझा रहे हैं? हम आत्माओं का बाप, जिनको सब याद करते हैं। बाबा आओ, आकर इस दुख से लिबरेट करो। बच्चे जानते हैं इस पढ़ाई से हम भविष्य के लिए ऊंच पद पाते हैं। अभी तुम डैश पर हो, अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। इस मृत्यु लोक में अब बिल्कुल रहना नहीं है। ये हमारी पढ़ाई है ही भविष्य 21 जन्म लिए। हम सत्युग अमर लोक के लिए पढ़ रहे हैं। अमर बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। तो यहाँ जब बैठते हो, पहले पहले अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना है, तो विकर्म विनाश होंगे। हम अभी संगम युग पर हैं। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगे। मैं आया हूं मनुष्य से देवता बनाने। सतयुग में तुम देवता थे, अभी जानते हो कैसे सीढ़ी उतरे हैं। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। दुनिया में कोई नहीं जानते, वो भक्ति मार्ग अलग है, ये ज्ञान मार्ग अलग है। जिन आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं वो जाने और न जाने कोई। ये है गुप्त खजाना भविष्य के लिए। तुम पढ़ते हो अमर लोक के लिए, ना कि इस मृत्यु लोक के लिए। अब बाप कहते हैं सवेरे उठकर घूमो फिरो, पहला पहला सबक याद करो। हम आत्मा हैं, ना कि शरीर।
हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं। उस तरफ है सीटें, माताएं उधर सीटें हैं। बाबा कहते हैं ये दुख की दुनिया अब बदलनी है। सत्युग है सुख की दुनिया, बुद्धि में सारा ज्ञान है। ये है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। बाप ज्ञान का सागर है, स्पिरिचुअल फादर है। वो है देही का बाप, बाकी तो सभी देह के ही संबंधी हैं। अब देह के संबंध तोड़ एक से जोड़ना है। गाते भी हैं मेरा तो एक दूसरा न कोई। हम एक बाप को ही याद करते हैं, देह को भी याद नहीं करते। ये पुरानी देह तो छोड़नी है। ये भी तुमको ज्ञान मिलता है, ये शरीर कैसे छोड़ना है। कैसे छोड़ना है ये शरीर? हाँ, बाबा को याद करते करते, याद करते करते शरीर छोड़ देना है। इसलिए बाबा कहते देही अभिमानी बनो, अपने अंदर घोटते रहो। बाप बीज और झाड़ को याद करना है। शास्त्रों में ये कल्प वृक्ष का वृत्तांत है। ये भी बच्चे जानते हैं, हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। पक्का कर लेना है, पढ़ना तो है। सतयुग में तो देहधारी पढ़ाते, ये देहधारी नहीं है। ये कहते मैं पुरानी देह का आधार ले तुमको पढ़ाता हूं, कल्प कल्प मैं तुमको ऐसे पढ़ाता हूं, फिर कल्प बाद ऐसे ही पढ़ाऊंगा। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मैं ही पतित पावन हूं, मुझे ही सर्वशक्तिवान कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। वो भी शक्तिवान है, कहां से गिराया है। अब याद आता है ना, 84 के चक्र का भी गायन है। ये मनुष्यों की ही बात है। बहुत पूछते हैं जानवरों का क्या होगा। हाँ, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है, मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेडिसिन पढ़ाई जाती है, आर्ट यूनिवर्सिटी में आर्ट पढ़ाई जाती है। तो इस यूनिवर्सिटी में ये यूनिवर्सिटी में देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। जानवरों की नहीं है यूनिवर्सिटी है जहां पे जानवरों की पढ़ाई पढ़ाई जाए। बाबा कहते हैं अरे यहाँ जानवर की बात नहीं, बाप भी बच्चों से बात करते हैं। बाहर वाले तो बाप को जानते ही नहीं, तो वो क्या बात करेंगे। कोई कहेंगे हम बाबा से मिलने चाहते हैं, अब जानते कुछ भी नहीं, बैठकर उल्टे सुलटे प्रश्न करेंगे। 7 दिन का कोर्स करने के बाद पूरा कुछ समझते नहीं। ये हमारा बेहद का बाप है। जो पुराने भक्त हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की है, उनकी बुद्धि में तो ज्ञान की सब बातें बैठ जाती हैं। पुराने भगत हैं कोई यहाँ पर जिन्होंने बहुत भक्ति की है? वो हाथ खड़े करो। इसमें तो सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। हमने इस जन्म में नहीं किए, लेकिन पिछले जन्मों में तो हम भक्ति करके आए हैं। अच्छा, तुम हो सबसे जास्ती पुराने भक्त। गाया भी जाता है भगवान भक्ति का फल देने, नहीं मिस हो गया। बाबा कहते हैं ज्ञान की भक्ति कम की होगी तो बुद्धि में कम बैठेगा। तुम हो सबसे जास्ती पुराने भक्त। गाया भी जाता है भगवान भक्ति का फल देने आते हैं, परंतु किसको ये थोड़ी पता है ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग बिल्कुल ही अलग है। सारी दुनिया भक्ति मार्ग में, कोटों में कोई आकर ये पढ़ते हैं। समझानी तो बहुत मीठी है,
84 जन्मों का चक्र भी मनुष्य ही जानेंगे। तुम आगे कुछ नहीं जानते थे। पक्की बात। जो समझदार थे वो हाथ खड़े करो। अब समझ देखो। जो आगे बिल्कुल कुछ नहीं जानते थे वो हाथ खड़े करो। अभी भी कईयों के हाथ नीचे हैं, तो माना वो समझदार थे पहले। बाबा कहते हैं शिव के मंदिर कितने ढेर हैं। शिव की पूजा करते, जल डालते, शिवाय नमः करते, क्यों पूजते कुछ पता नहीं। लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों करते, वो कहाँ गए कुछ पता नहीं। भारतवासी ही हैं जो अपने पूज्य को बिल्कुल जानते नहीं। क्रिश्चियन जानते हैं क्राइस्ट फलाने संवत में आया, आकर स्थापना की। शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते। पतित पावन भी शिव को ही कहते हैं, वही ऊंच ते ऊंच है। उनकी सबसे जास्ती सेवा करते हैं। सर्व का सदगति दाता है। तुमको देखो कैसे पढ़ाते हैं। बाप को बुलाते हैं आकर पावन बनाओ। मंदिर में कितनी पूजा करते हैं, कितनी धूमधाम, कितना खर्चा करते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में, जगन्नाथ के मंदिर में जाकर देखो, है तो एक ही। जगन्नाथ भुवनेश्वर में है। जगन्नाथ के पास चावल का हांडा चढ़ाते हैं। श्रीनाथ पर बहुत माल बनाते हैं। उदयपुर में है ना श्रीनाथ द्वारा। फर्क क्यों होता है? कारण चाहिए। श्रीनाथ को भी काला, जगन्नाथ को भी काला कर देते हैं। कारण तो कुछ भी नहीं समझते। जगन्नाथ लक्ष्मी नारायण को ही कहते हैं या राधे कृष्ण को कहेंगे। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का संबंध क्या है ये भी कोई नहीं जानता। क्या संबंध है राधे कृष्ण का लक्ष्मी नारायण से? क्या संबंध है? क्या कहते हैं? कोई संबंध नहीं है उनका। वही तो है ना, वही तो है। राधे कृष्ण तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं ना। ठीक, पास हो गए। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है हम पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बने हैं। चक्र लगाया, अभी फिर देवता बनने के लिए हम पढ़ते हैं। ये कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। भगवान उवाच, ज्ञान सागर भी भगवान को कहा जाता है। यहाँ तो भक्ति के सागर बहुत हैं। जो पतित पावन ज्ञान सागर बाप को याद करते हैं। तुम पतित बने, फिर पावन जरूर बनना है। ये है ही पतित दुनिया, ये स्वर्ग नहीं है। वैकुंठ कहाँ है ये किसको भी पता नहीं है। कहते वैकुंठ गया तो फिर नरक का भोजन आदि तुम उनको क्यों खिलाते हो? वो चला गया वैकुंठ में, स्वर्ग गया। कहते ना यहां से वो चला गया, स्वर्ग पधारा, स्वर्ग चला गया। तो स्वर्ग में तो बड़ा सुख है, बड़े व्यंजन है, फिर उसको यहां से बुला के नरक का भोजन क्यों खिलाते हो? ये है नरक। यहाँ क्या है? सत्युग में तो बहुत फल फूल आदि होते हैं। यह है नरक। अभी तुम जानते हो बाबा द्वारा हम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। किसी दूसरी आत्माओं को बोलो भाई किस लिए पढ़ रहे हो? स्वर्गवासी बनने के लिए। कहेंगे शुभ शुभ बोलो। अच्छा, बाबा कहते हैं पतित से पावन बनना है। बाप ने युक्ति तो बताई, कल्प कल्प बाप भी युक्ति बतलाते हैं। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। माताएं सुन रहे हो? किसको याद करने से विकर्म विनाश होंगे? पक्का? पोतरे दोतरे को नहीं? नहीं? अच्छा, बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। तुम ही कहते हो बाबा 5000 वर्ष पहले हम ये बने थे।
तुम जानते हो कल्प कल्प ये अमर कथा बाबा से सुनते हैं। शिव बाबा ही अमरनाथ है, बाकी ऐसे नहीं कि पार्वती को बैठ कथा सुनाते हैं, वो है भक्ति। ज्ञान और भक्ति को तुमने समझा है। ब्राह्मणों का दिन फिर ब्राह्मणों की रात। बाप समझाते हैं तुम ब्राह्मण होना, आदि देव भी ब्राह्मण ही था, देवता नहीं कहेंगे। आदि देव के पास भी जाते हैं। आदि देव कौन? ब्रह्मा। देवियों के भी कितने नाम हैं। तुमने सर्विस की है तब तुम्हारा गायन है। भारत जो वाइसलेस था वो फिर विश्वस बन जाता है। अभी रावण राज है ना, संगम युग पर तुम बच्चे अभी पुरुषोत्तम बनते हो। तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा अविनाशी बैठती है, तब तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते हो। बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए। स्वर्ग के मालिक बनने को बृहस्पति की दशा कहा जाता है। तुम स्वर्ग अमरपुरी में तो जरूर जाएंगे, बाकी पढ़ाई में दशाएं नीचे ऊपर होती रहती, याद भूल जाती है। बाप ने कहा मुझे याद करो, गीता में भी है काम महाशत्रु है। पढ़ते भी हैं परंतु विकार को जीतते थोड़ी हैं। भगवान ने कब कहा? 5000 वर्ष हुआ। अब फिर भगवान कहते काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। ये आद मध्य अंत दुख देने वाला है। मुख्य काम की बात, इस पर ही पतित कहा जाता है। अभी पता पड़ा है ये चक्र फिरता है। हम पतित बनते हैं, फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। ड्रामा अनुसार बाबा बार बार कहते हैं पहले पहले अलफ की बात याद करो। श्रीमत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बनेंगे। ये भी तुम समझते हो हम पहले श्रेष्ठ थे फिर भ्रष्ट बने, अब फिर श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। दैवी गुण धारण करना है, किसको भी दुख नहीं देना है। क्या कहा बाबा ने? बोलो। किसको भी दुख नहीं देना है, सबको रास्ता बताते जाओ। बाप कहते मुझे याद करो तो पाप कट जाए। पतित पावन तुम मुझे ही तो कहते हो। ये कोई को पता नहीं कि पतित पावन कैसे आकर पावन बनाते हैं। कल्प पहले भी बाप ने कहा था माम एकम याद करो। ये योग अग्नि है जिससे पाप दग्ध होते हैं। खाद निकलने से आत्मा पवित्र बन जाती है। खाद सोने में ही डालते हैं, फिर जेवर भी ऐसा बनता है। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है आत्मा में कैसे खाद पड़ती, फिर जेवर भी ऐसा बनता है। अभी तुम बच्चों को सॉरी आत्मा में कैसे खाद पड़ी है इनको निकालना है। बाप का भी ड्रामा में पार्ट है जो तुम बच्चों को आकर देही अभिमानी बनाते हैं। पहला पहला काम बाबा क्या करता है? देही अभिमानी बनाते हैं। पवित्र भी बनना है। तुम जानते हो सतयुग में हम वैष्णव थे, पवित्र गृहस्थ आश्रम था। अभी हम पवित्र बन विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। तुम डबल वैष्णव बनते हो। सच्चे सच्चे वैष्णव तुम हो। क्यों डबल वैष्णव कहते हैं बाबा? खान पान की भी शुद्धि है और विकारों से भी शुद्धि है। वो है विकारी वैष्णव धर्म के, तुम हो निर्विकारी वैष्णव धर्म के। अभी एक तो बाप को याद करते हो, नॉलेज जो बाप में है वो तुम धारण करते हो। तुम राजाओं का राजा बनते हो। वो राजाएं बनते हैं अल्पकाल, एक जन्म के लिए। तुम्हारी राजाई है 21 पीढ़ी, अर्थात फुल एज पास करते हो। वहां कब अकाल मृत्यु नहीं होता। तुम काल पर जीत पाते हो।
समय जब होता है तो समझते हो अब ये पुरानी खाल छोड़ नई लेनी है। तुमको साक्षात्कार होगा, खुशी के बाजे बजते रहते हैं। तमो प्रधान शरीर को छोड़ सतो प्रधान शरीर लेना, ये तो खुशी की बात है। वहां 150 वर्ष की आयु एवरेज रहती, यहाँ तो अकाल मृत्यु होती रहती, क्योंकि भोगी हैं। जिन बच्चों का योग यथार्थ, उनकी सर्व कर्मेंद्रियां योग बल से वश में होंगी। योग में पूरा रहने से कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती। सत्युग में तुमको कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देती। कभी ऐसे नहीं कहेंगे कर्मेंद्री वश में नहीं है। तुम बहुत ऊंच पद पाते हो। इनको कहा जाता बृहस्पति की अविनाशी दशा। वृक्षपति मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बाप बीज है ऊपर में, उनको याद भी ऊपर में करते हैं। शिव बाबा बीज रूप है ना, ऊपर रहता है, तो याद भी उनको ऊपर में करते हैं। आत्मा बाप को याद करती है। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। वो आते ही एक बार हैं। क्या करने आते हैं? क्या करने आते हैं बोलो भाई? हे पार्वतियों, शिव बाबा क्यों आते हैं? हाँ, मैं अभी इतना स्पष्ट कर दिया। हे पार्वतियों, शिव बाबा क्यों आते हैं? अमर कथा सुनाने। अमर कथा किसने सुनाई थी? हाँ, शिव जी ने पार्वती को सुनाई थी, भक्ति में है ना। तो शिव बाबा आते हैं हमको अमर कथा सुनाने। बाबा कहते हैं अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो। उस कथा का भी अर्थ नहीं समझते। सत्यनारायण की कथा से नर से नारायण बनते हैं। अमर कथा से तुम अमर बनते हो। बाबा हर एक बात क्लियर कर समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा, योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को वश में करना है। एक वृक्षपति बाप की याद में रहना है। सच्चा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। दूसरा, सवेरे उठकर पहला पाठ पक्का करना है। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं ये दुख की दुनिया अब बदलनी है। ऐसे बुद्धि में सारा ज्ञान सिमरण होता रहे। वरदान, सब आंखें खोल लो, झोली खोलो। झोली को सब आंखें खोल के बैठना। हाँ, मैं सोच थकावट हो रही है। हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भाव। हर सेकंड पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान ड्रामा में संगम के समय को मिला हुआ है। ऐसे वरदान को स्वयं प्रति जमा करो और औरों के प्रति दान करो। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, ज्ञान के खजाने को, स्थूल धन रूपी खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो, क्योंकि इस समय स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से एक नया पैसा एक रतन समान वैल्यू का हो जाता है।
तो इन सर्व खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में लगाओ, तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। यानी खजानों को यूज करो। स्लोगन, जहां दिल का स्नेह है वहां सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। अव्यक्त इशारे, अंतर्मुखता। अब ऐसे ट्रांसपेरेंट हो जाओ जो आपके शरीर के अंदर आत्मा विराजमान है वो स्पष्ट सभी को दिखाई दे। आपका आत्मिक स्वरूप उन्हों को अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराए, इसको कहते हैं अव्यक्त व आत्मिक स्थिति का अनुभव कराना। ठीक है, आपका आत्मिक स्वरूप उनको भी आत्मिक स्वरूप में स्थित कर दे, इसको कहते हैं आत्मिक स्थिति का अनुभव कराना। ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली। ठीक है, याद रहेगी। अच्छा, मैं सोचती हूँ इनको थोड़ा रजनीबेन रेस्ट का टाइम भी दे। हाँ, रेस्ट का टाइम भी। अच्छा, कल अच्छा मम्मा का पेपर वो ले गए होंगे। किसी के मोबाइल पर है? कल प्यारी मम्मा को भोग लगाएंगे, बाबा को भोग लगाएंगे। आप सब मम्मा डे पर पधारे हो। अच्छा, निर्दोष भावना के गुण से, शीतलता की शक्ति से संपन्न मम्मा ने कभी किसी के दोष अवगुण नहीं देखे, हर बात को निर्दोष भाव से देखा।